एयर डिफेंस कहां था अमेरिका का? जब रियाद के अंदर मिसाइल गिरी है तो आपका एयर डिफेंस कहां था? जब अबू धाबी में अफरा तफरी मची है अभी और वहां पे मिसाइल गिरी है तो कहां आपका एयर डिफेंस? दुबई के अंदर आपकी मिसाइल गिरी है तो कहां एयर डिफेंस? कतर में मिसाइल गिरी है तो कहां एयर डिफेंस आपका? साहब, ये हालात हैं गल्फ के। पूरा खित्ता जलना शुरू हो गया है। हॉर्मस की खाड़ी से तेल आना जाना बंद हो गया है साहब। ये देखिए आप, ये हॉर्मस की खाड़ी और ये बंदर अब्बास के नीचे चिकन स्नैक एरिया, स्टेट ऑफ हॉर्मस इसको कहते हैं साहब, ये ब्लॉक कर दिया है। अब कोई यहां से जो 25-30% दुनिया का क्या कहते हैं कि तेल और गैस आती है, खत्म हो गया। आज वो सारा जंग ने रोक दिया। ना कोई जहाज आ रहा है, ना कोई जहाज जा रहा है। ये दुनिया के आप देखोगे कल परसों जब रेट आएंगे तो $100 पे आपको ब्रेंट क्रूड मिलेगा अब 70-72 की जगह पे। और दुनिया की इकोनॉमी के अंदर सारे स्टॉक्स आपको गिरते गिरते मिलेंगे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था भाई कि ये आदमी क्या कहते हैं कि ईरान एक किस्म से कहा जाए तो पूरे के पूरे खित्ते को कंपा के रख देगा। दरअसल ये वार्निंग उन सब के लिए है जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका के टट्टू हैं। ये सारे के सारे देश, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, इराक, सऊदी, यूएई, बहरीन, साथ में ओमान, ये सारे के सारे नौकर हैं अमेरिका के, सारे के सारे। और अब तो भारत भी उस श्रेणी में आ गया। भारत नहीं आया, भारत सरकार उनकी नौकर बन गई साहब, इजराइल की नौकर बन गई और अमेरिका की नौकर बन गई ये सरकार। और जंग से एक दिन पहले मोदी क्या कर रहा था भैया? इजराइल में कौन सा षड्यंत्र मचा रहा था? किसके खिलाफ कर रहा था? मोदी सरकार ने पहले रूस को दगा दिया तेल लेना छोड़ के, फिर उसके बाद इजराइल को इजराइल को खुश करने के लिए ईरान को दगा दिया, पैलेस्टाइन को दगा दिया। साहब आप सोचिए, लेकिन हम तो पहले भी ईरान के साथ थे, हम आज भी ईरान के साथ हैं। अयतुल्ला खमनई ने जो किया था, लोगों को मारा था, हम उसके खिलाफ थे। अपने लोगों को मत मारो, वो गलत बात है। लेकिन अब जंग की बात है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब 7 देशों पर अटैक हुआ तो दुनिया कांप के रह गई है। दुनिया कह रही हो क्या रहा है, और कह दिया है कि अभी ये शुरुआत है और उसके बाद जब मैं तुम्हारे ऑयल फील्ड पे, रिफाइनरी पे हमला करूंगा तो 5 साल तक आग बुझेगी नहीं और तुम्हारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दूंगा। अब सुना है कि सारे के सारे अमेरिका से कह रहे हैं सीज फायर करो, जंग को रोको, हमें ईरान से जंग नहीं करनी। अभी तक तो अमेरिका शर्तें रख रहा था ना, अब ईरान शर्तें रखेगा। पहले तो सैंक्शन हटाओ सारी, उसके बाद बात करो मेरे से आके, वरना क्या है। और अब आपको आगे बताते हैं, जब अमेरिका और इजराइल ये उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में खamenei के खात्मे के बाद आम लोग अपनी आजादी के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब देखिए ईरान में क्या हुआ। इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ईरान में खamenei की मौत के खिलाफ लाखों लोग शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने के नारे लगाए हैं। आप ईरान के इस्फहान शहर की ये तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने अपनी छाती पीट पीट कर खamenei की मौत को अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। और ये शोक सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इराक में भी खamenei की मौत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की आंखों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक गुस्सा, एक नफरत नजर आई। पिछले 24 घंटों में ईरान में बहुत कुछ हो गया दोस्तों। खamenei मर गया, उसकी लीडरशिप आदि खत्म हो गई और बाकी जो लोग हैं ना, वो कोई कहीं छुपाए बंकर में, बिल में, कोई भाग गया, ये सब चल रहा है वहां पे और बड़े डर का माहौल है। और यहां पे उल्टा ईरान ने ये फैसला किया कि बाकी जो मुस्लिम देश हैं उनके ऊपर बम मार देते हैं। अब एक बात बताइए, दुबई के ऊपर ड्रोन मारना, ये क्या लॉजिक है? दुबई ने तो कभी हमला नहीं करा किसी के ऊपर। अबू धाबी ने क्या हमला करा है? क्या दुबई के अंदर कोई अमेरिकन बेस है जहां से हवाई जहाज उड़े और जिन्होंने तेहरान के ऊपर बम गिराए? ऐसा तो नहीं है। फिर दुबई के ऊपर हमला क्यों किया? सोचिएगा कभी इसके बारे में कि व्हाई डिड ईरान अटैक दुबई ऑफ ऑल द प्लेसेस। दुबई तो शांति और अमन की जगह है, लेकिन इन्होंने दुबई पर हमला करा। कौन है ईरान का घर का भेदी जिसकी वजह से मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनी? किसने की खामेनी के साथ गद्दारी? एक बात तय हो गई है दोस्तों, जिस पॉइंट प्रिसिशन के साथ उस क्षेत्र को निशाना बनाया गया जहां खामेनी बैठकर बैठक कर रहे थे अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ, इससे तय हो जाता है कि जमीन पर खामेनी के करीब कोई ऐसा शख्स था जिसने अमेरिका और इस्राइल को बताया कि खामेनी वहां मौजूद थे और उसके बाद यह हमला किया गया। और बात यहां नहीं रुकती, इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे, उनसे कह रहे थे कि ईरान पर जल्द हमला किया जाए। और यहां पर साफ तौर पर एक दोहरा मापदंड दिखाई देता है, क्योंकि रियाद एक तरफ यह कहता है कि
कि ईरान पर हमला ना किया जाए, और दूसरी तरफ इस खबर के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से लगातार कह रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। यह साजिश बहुत गहरी है। इस कार्यक्रम के अंत तक आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक एक करके तमाम परतें उधेड़ूंगा, तमाम तार आपके सामने होंगी। मगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां भारत में शिया मुसलमानों में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत को लेकर जबरदस्त शोक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लखनऊ का नजारा, जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसे कई लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर का लगभग वही दर्जा है जो ईसाइयों के लिए पोप का दर्जा होता है। इसलिए लोग शोकाकुल हैं। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर के अंदर भी मातम मनाया जा रहा है। उनकी शहादत पर लोग यहां शोकाकुल हैं, गमजदा हैं। क्या ईरान को भी अमेरिका इराक, लीबिया, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे बर्बाद कर? ये सवाल आज दुनिया के हर उस इंसान के मन में है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझता है, और खासकर जब ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर आई है। जिस तरह से उन्हें मारा गया है, उनके खानदान को खत्म कर दिया गया है, उनके फौजी साथियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब ईरान को भी उन बाकी खाड़ी मुल्कों की तरह बर्बाद करेगा? अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जो भी राष्ट्र उससे अलग राह चुनने की हिम्मत करता है, जो उसकी डॉलर की बात नहीं मानता है, जो उसकी हां में हां नहीं मिलाता है, अमेरिका वहां लोकतंत्र और शांति की स्थापना के नाम पर एंट्री लेने की कोशिश करता है। कई बार वो वहीं के लोगों को भिड़ा देता है, और कुल मिलाकर जो अमेरिका के साथ नहीं है उस हंसते खेलते देश को वो तबाह कर देता है। अनगिनत उदाहरण है, इतिहास गवाह है। आप पीछे मुड़कर देखिए, कोई भी देश जो दुश्मनी अमेरिका से मोल लेगा, उसकी नीतियों को चुनौती देगा, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने दी थी, बांग्लादेश में शेख हसीना ने दी थी, अमेरिका उसे अपनी आंखों काटा बना लेता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जहां पहले उस देश को आर्थिक रूप से अलग थलग किया जाता है, फिर वहां की सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काया जाता है, अंत में जब महंगाई बढ़ जाती है, सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, तो वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दखल दिया जाता है। अमेरिका वहां पर अपनी सेना, खुफिया एजेंसियों के जरिए तबाही मचाता है। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या वो ईरान में भी ये काम करेगा? क्या तेल का खेल जो है, जो वेनेजुएला में दिखा, वैसा असर ईरान में भी दिखेगा? अमेरिका ने काम बहुत सारे देशों के साथ किया, जैसे इराक में तेल का व्यापार यूरो में करना सद्दाम हुसैन की बहुत बड़ी भूल थी, जिसके चलते वो बर्बाद हो गए। इराक की बर्बादी कहानी साल 2003 के हमले के बाद शुरू होती है, जिसने मध्य पूर्व का चेहरा बदला। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक एक ताकतवर मुल्क था। वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे अरब जगत के लिए मिसाल थी। लोगों के पास संसाधन थे, देश इंडिपेंडेंट था। हालांकि यह सच है कि सद्दाम हुसैन का एक पहलू और भी था। वो सख्त तानाशाह थे सत्ता के लिए, अपनों का खून बहाने से गुरेज नहीं किया, कुर्दों पर रासायनिक हमले किए, ईरान के साथ युद्ध लड़ा, कई लाखों लोग मारे गए। क्रूर व्यक्ति थे, लेकिन अपने मुल्क में वो एक पॉपुलर व्यक्ति भी थे। और हर देश में जो टॉप लीडरशिप है उसको लेकर कई तरह के आरोप होते हैं। लेकिन सद्दाम दुनिया की नजर में, मीडिया की नजर में बुरे तब बनने लगे जब उन्होंने घोषणा की कि इराक अब अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। यह अमेरिका के पेट्रो डॉलर साम्राज्य पर सीधा हमला था। डॉलर की वैश्विक धाक बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक झूठ बुना गया, जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। बिना किसी सबूत के इराक पर हमला हुआ। बमबारी में अस्पताल और स्कूल जो थे मलबे में तब्दील हो गए। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हालांकि सद्दाम के जाने के बाद इराक को लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता मिली। अमेरिका वहां पर कोई स्थिर व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा। शिया और सुन्नी के बीच में खूनी संघर्ष शुरू हुआ
और यहीं से आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हुए। आज इराक